अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 6.3 के हम लोगों ने 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आज हम 9th क्वेश्चन करने वाले हैं और देखते हैं कि 9th क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, तो 9th क्वेश्चन हमारा कहता है इन फिगर 6.39, और जो ये फिगर हमारे लिए दी थी ये आपकी फिगर नंबर 6.3 है। ठीक है, ये चीज़ कहा है इसमें ABC एंड AMP, ABC और AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल्ड एट, और ये राइट एंगल है कहाँ पे बच्चे? एट बी एंड एम। किस पे राइट एंगल है बच्चे? बी पॉइंट पर और एम पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली, क्रम से। यानी जो ए बी सी ट्राइंगल है आप लोगों की, ए बी और ये सी, ए बी सी, ये ट्राइंगल, ये बी पर राइट एंगल है एन ए एम पी, और ये ट्राइंगल एम पॉइंट पर क्या है? राइट एंगल है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, और सेकंड पार्ट है इसी का बच्चे सी ए अपॉन पी ए, बी सी अपॉन एम पी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ गिवन, तो दिया गया है बच्चे हमारे लिए ए बी सी एंड ट्राइंगल ABC and triangle AMP are right angle triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये बच्चे हमें गिवन है। क्लियर? अब हमें जो प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, यानी हमें प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। इस चीज को हमें क्या करना है बच्चे? प्रूव करना है। क्लियर? अब देखिए, आप लोगों के पास जो सिमिलरिटी के जो रूल्स हैं वो मैंने इतनी बार बताए हैं बच्चे, तो आप लोगों को अब तक याद आ गए होंगे वो रूल्स के क्या रूल होते हैं हमारे। ठीक है, तो हम दोनों ट्राइंगल में से मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटी के क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। देखिए, तो सॉल्व इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ट्राइंगल ABC के अंदर, ये ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ये बनी, ये ट्राइंगल है जो हमारी इधर की साइड में, ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल B 90 डिग्री, और ये ट्राइंगल है जो AMP, ये कितने डिग्री का है बच्चे? 90 डिग्री। तो ये चीज भी गिवन थी कि एंगल B B इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि उसने कहा है कि दे आर राइट एंगल्ड एट, ये कह रहा ना, राइट एंगल्ड एट B एंड M, इट मीन्स द एंगल B इज 90 डिग्री एंड एंगल M इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो दैट यहाँ पे हमें मिलेगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये बात क्या थी बच्चे? गिवन थी। क्लियर हुई इतनी चीजें? नेक्स्ट, अब बच्चे यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे नेक्स्ट पे, कि जो एंगल ए है क्या दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आया है? बिल्कुल आया। देखो बच्चे AMP, इसमें भी एंगल ए आया है, देन ABC, इसमें भी ये एंगल आया है, इट मीन्स एंगल ए इज कॉमन। और बच्चों ये चीज भी आप लोगों को अब तक रट गई होगी, समझना तो जहां तहां आप आंख मीच के अब ये चीज बता सकते हो कि बच्चे कि जो हमारा एंगल ए है वो कॉमन है, एंगल बी और एम दो इक्वल हैं, तो अगर दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप क्या हो जाता है बच्चे? इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, नाउ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, बट व्हाई? बिकॉज दे आर थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। नाउ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, व्हाई? बिकॉज दे आर थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहां पे लिख देंगे थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। क्लियर इतनी चीजें? तो ये चीजें हमें बच्चे क्या होनी चाहिए थी? पता होनी चाहिए थी। और अगर इन ट्राइंगल्स के तीन एंगल इक्वल हैं तो बच्चे दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी हमारी? बताइए, सिमिलर होंगी। तो हैंस triangle ABC is similar to triangle
AMP किस रूल से? AA क्राइटेरिया से। किससे? AA क्राइटेरिया से। और इसी चीज को हम कहते हैं बच्चे थ्योरम 6.3। क्लियर यहाँ से? तो यही हमारा क्या है बच्चे? प्रूव हो चुका है और यही हमें प्रूव करना था। कहाँ पे? फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब बच्चे सेकंड पार्ट पे आप आ जाइए। सेकंड पार्ट, अब हमने 6.3 थ्योरम के अंदर ये चीज प्रूव की थी कि इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, या मैं यूं कहूं कि आसान शब्दों में कि इफ all the three angles of two triangles are equal, then their corresponding sides will be in proportional। या अगर बच्चे दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं बच्चे वो कैसी होती हैं? इक्वल रेशियो में होती हैं। तो इसी वजह से हमें यहाँ से क्या मिलता? हमें मिलता यहाँ से कि AB अपॉन AM now is equal to AB अपॉन AM then AC अपॉन में AP। जिस क्रम में आप इस ट्राइंगल की साइड लोगे बच्चे, उसी क्रम में आप लोगों को यहाँ से लेनी पड़ेगी। जिस ऑर्डर में आप लोग यहाँ से साइड लेते हो उसी ऑर्डर में आप इधर से साइड लो। मैंने पहले AB साइड लिया तो यहाँ से AM मुझे लेना था, फिर मैंने यहाँ से AC साइड को पकड़ा तो यहाँ से हम AP साइड को लेंगे। नाउ अपॉन AP इज इक्वल टू BC देन MP। नाउ BC अपॉन MP, ये चीज़ हमें मिली है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ हमारी कहाँ से आई? नाउ वी आर प्रूव दैट, या हम लिखेंगे दे आर करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर बच्चे? करस्पॉन्ड पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर? यही हमारा क्या है? सिमिलर करस्पॉन्ड पार्ट होता है किसका? सिमिलर ट्राइंगल का। क्लियर यहाँ से? तो हमें क्या मिला यहाँ से? तो इसी वजह से मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था CA अपॉन PA, या मैं इस चीज को AC कहूँ या CA कहूँ, क्या ये वही मतलब नहीं होगा इसका? नाउ AC हमें मिला AC अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन में MP। बच्चों क्या मैं इस बात को ये नहीं कह सकता हूँ कि CA या AC को मैं ऐसे नहीं कह सकता कि CA, क्योंकि ये वही नाम है, सिर्फ हरफों को क्या किया गया है बच्चे, जो यहाँ पे वर्ड है उनको बदला गया है। देखिए AC या CA वही लाइन है, तो इसी वजह से ये हमारे पास कितना आया? CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन में MP। ये भी हमारा क्या होता है बच्चे? प्रूव होता है। तो ये हमारे 9th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या करेंगे, ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चों को क्या होगा समझ आया होगा। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चे, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है CD एंड GH, यानी CD और GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। एंगल ACB का जो बाइसेक्टर है बच्चे वो कौन सा है? CD है। एंड एंगल EGF का जो बाइसेक्टर दिया है वो GH है। सच दैट D एंड H लाई ऑन AB, यानी AB के ऊपर बच्चे D लाई करता है और H लाई करता है FE के ऊपर। ठीक है, ये D हमारा किसके ऊपर लाई करेगा? ये D AB के ऊपर है, और बच्चे जो H है ये हमारा कहाँ पे लाई करता है? FE के ऊपर लाई करता है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEFG, और ट्राइंगल ABC में और EFG के अंदर इफ ट्राइंगल ABC, और जो इंपॉर्टेंट दिया है हमारे लिए वो बच्चे ये है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। और हमें शो करना है बच्चे, ये 3 क्वेश्चन हमारे लिए दिए हैं, CD अपॉन GH, AC अपॉन FG, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE एंड ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। इनके हमें क्या करना है बच्चे? प्रूव करना है। देखिए अब यहाँ से हम इनकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले और फिर फिगर ड्रॉ करने के बाद अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे हमें मिला ये ट्राइंगल हो गई हमारे पास, ट्राइंगल ABC, और ये दूसरी ट्राइंगल है बच्चे हमारे पास
जो ट्राइंगल एफ ई जी है, ट्राइंगल एफ ई और जी है। क्लियर बच्चे यहाँ से? हाँ, तो बच्चे इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप लोगों को क्या दिया है कि जो हमारे पास सी डी था, ये सी डी बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए सी बी का, एंगल ए सी बी, यानी ये एंगल और इस एंगल का बच्चे जो पॉइंट बीच में होता है हमारे, उस पॉइंट पे बनने वाले एंगल की बात करता है हमसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंगल ए सी बी दिया है, तो इट मीन्स द एंगल विच इज बिकेम ऑन द पॉइंट सी या ऑन द वर्टेक्स सी। सिमिलरली लाइक in this the angle became on the vertex G and G is the vertex which is here, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो एंगल आपके पास हैं, एक एंगल G और एंगल C, इनका बाइसेक्टर आप लोगों को दिया है और हमारा बाइसेक्टर क्या है? CD, यानी यहाँ से एक बाइसेक्टर हमने डाला और जो क्या था? CD है, ठीक है। इट मीन्स ये पॉइंट D है जो कहाँ पे लाई करता है? AB के ऊपर, ये वाली चीज़ D इज लाई ऑन AB। अब हमारे पास जो G है, यहाँ से एक और लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है GH, ये पॉइंट है H और ये एंगल बाइसेक्टर है किसका बच्चे? इसका। क्लियर? यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर इतनी चीजें? अब एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों के दोनों का एंगल बाइसेक्टर दिया है। क्लियर इतनी चीजें? अब देखिए यहाँ से, अब हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले। नाउ गिवन, हमें गिवन क्या है यहाँ पे बच्चे? हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, देखिए। और हमें शो करना है यहाँ पर। अब मैं पहले फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको थोड़ा छोड़ते हैं, इसको लास्ट में करते हैं। पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड 10th का, वो कहता है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई। और बच्चे ये चीज हमने क्यों छोड़ी है, ये आपको उस टाइम पता चलेगा जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को और हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे कि आखिर हमने ये क्यों छोड़ा था और क्यों अब हम इसको थर्ड पार्ट की जगह कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे तो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के, ये हमें प्रूव करना है। देखिए बच्चे डी सी बी, तो डी सी बी हमारे पास कहाँ है? डी सी बी, ये ट्राइंगल, ये ठीक है, डी सी बी, ये वाली ट्राइंगल। क्लियर इतनी चीजें? और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास एच जी ई, ट्राइंगल एच जी ई, ये ट्राइंगल। क्लियर बच्चे? ये इस ट्राइंगल के बारे में हमें बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है, दोनों जो ट्राइंगल ये हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, सॉल्व करते हैं इसको। नाउ सॉल्व, नाउ इन ट्राइंगल, या हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी विच इज गिवन फॉर अस। ये चीज हमें क्या थी बच्चे? गिवन थी। क्लियर है इतनी चीजें? और अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो यू नो दैट द एंगल ऑफ दीज ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगलों के जो एंगल होंगे बच्चे वो कैसे होंगे? आप बताइए मुझे, कैसे होंगे? इक्वल होंगे। वेरी गुड। कैसे एंगल होंगे? इक्वल होंगे। तो जो एंगल ए होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए होगा अपना करस्पॉन्ड एंगल, तो ए का करस्पॉन्ड है बच्चे एफ, ये इक्वल होगा एंगल एफ के। एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल ई के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों किसके? एंगल जी के। क्लियर इतनी चीजें? यहाँ से अब आप मुझे बताइए जो सी का हाफ होगा क्या वो जी के हाफ के बराबर होगा? बता सकते हैं आप इस चीज को बच्चे? अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, जैसे अगर हम बात करें, मैंने लिखा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4। क्लियर? क्योंकि दोनों बातें कैसी हैं? इक्वल है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड करूं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों वो भी कैसा होगा? इक्वल होगा। तो सेम उसी तरीके से जो एंगल सी है उसका हाफ किसके बराबर होगा? एंगल जी के हाफ के बराबर होगा। और एंगल सी का हाफ क्या है? एंगल सी का हाफ एक तो ये है मेरे प्यारे बच्चों और एक ये है। एंगल जी का हाफ एक ये है और एक ये है।
अगर ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं सी और जी, तो बच्चे जो एंगल सी का हाफ है डी सी बी ये इक्वल होगा एच जी ई के। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब देखिए यहाँ पे, तो इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एफ ई जी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास सिमिलरिटी के क्राइटेरिया होते हैं, हमें उनको देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया हमारा फॉलो होगा। देखिए, तो जो एंगल बी है बच्चे वो एंगल ई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी दोनों कैसे ट्राइंगल थे? सिमिलर ट्राइंगल थे, तो दे आर करस्पॉन्ड एंगल ऑफ ए टू सिमिलर ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई बाई विच रूल? बिकॉज मैं शॉर्ट में लिखता हूं बच्चे सिमिलर एंगल ऑफ करस्पॉन्ड एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब बच्चे आप मुझे बताइए, जो एंगल सी का हाफ होगा एंगल डी सी बी इज द हाफ ऑफ एंगल C, then which is equal to HGE, angle HGE by which rule? Because they are half of angle C and D। यहाँ पे लिखेंगे हम angle C is equal to angle G and they are half of, यहाँ पे लिख देंगे it's are half of above angle, क्लियर बच्चे? इट्स आर हाफ ऑफ अबव एंगल। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कितनी बार आप लोगों को ये चीज बताई है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल ऑफ ए टू ट्राइंगल देन देयर थर्ड एंगल ऑल्सो इक्वल। तो उनके थर्ड एंगल भी कैसे होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। सो दैट माय डियर स्टूडेंट, नाउ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच। और अगर प्यारे बच्चों आप एंगल डी को एंगल एच के इक्वल ना भी लिखो तो भी आप ए प्रॉपर्टी को लिख सकते हो। इट मीन्स, तो लिखेंगे हम हैंस, और बच्चे ये चीज लिख लो और भी बेहतर है, तो यहां पे लिखेंगे हम एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच, यहां पे लिख लेंगे थर्ड एंगल। अगर बच्चे फ्रेम में ना हो चीजें तो मेरे बोलने के साथ लिख लो, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। क्लियर ये इतनी चीजें? तो हैंस ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज हमारी क्या होती है? प्रूव होती है। और यही हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों का क्या होता है? कंप्लीट होता है। और मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि सब बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है? और हाँ, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है। मैंने यहाँ से क्वेश्चन हटा दिया है क्योंकि बच्चे आपकी बुक में है सारी लैंग्वेज और हमें पता भी है। तो हमें गिवन क्या था बच्चे? हमें गिवन था ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। और हमें दिया क्या है बच्चे? ये हमारी गिवन चीजें थी और हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं इसको। नाउ सॉल्व। सबसे पहले बच्चों जो चीज हमें गिवन थी वहां से हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे लिए गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ठीक है? ट्राइंगल ए बी सी हमारा क्या है? सिमिलर है किस ट्राइंगल के? एफ ई जी के। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्ड एंगल कैसे होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। क्लियर बच्चे? अब हमें क्या करना है? हमें जो प्रूव करना था उस पे हम आते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सी एंगल, अगर सी और जी इक्वल हैं, इट मीन्स देयर हाफ ऑफ ऑल्सो इक्वल। और तो इनके जो हाफ होंगे बच्चे वो क्या होंगे?
वो भी इक्वल होंगे। क्लियर? तो यहां से इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स पे हम आते हैं। कौन सी ट्राइंगल है बच्चे? हमारे पास है ट्राइंगल डी सी ए, जिनको मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूं बच्चे, ये ठीक है, ये वाली ट्राइंगल, ऊपर की जो दोनों ट्राइंगल हैं ये ट्राइंगल। क्लियर? ये ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है ना बच्चे, जो ये ट्राइंगल है हमारी, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एंगल ए होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों है? क्योंकि बच्चे कैसे एंगल है? करस्पॉन्ड एंगल, आप पूरा लिखेंगे बच्चे, करस्पॉन्ड एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर? अब यहां से बच्चे जो एंगल डी सी ए है, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एच जी एफ, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एच जी एफ। क्लियर हुई बच्चे इतनी चीजें? अब यहां से आप आ जाइए यहाँ पे, इस पे, ये ना हमारे पास एच जी एफ हमारा इक्वल है किसके? इस एंगल के। तो लिख दीजिए यहाँ पे एंगल एच जी एफ। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? तो क्योंकि एंगल सी इज इक्वल टू है एंगल जी के, एंड दे आर या इट्स आर, लिखेंगे इट्स आर हाफ ऑफ दीज एंगल, या यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप, इट्स आर हाफ ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। क्लियर? अब बच्चे अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल, इट मीन्स जो एंगल ये था ऊपर का ये, और ये भी दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो नाउ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल एफ एच जी। किस रूल से? थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। क्लियर बच्चे इतनी चीजें? तो हमारे पास तीनों एंगल इक्वल हैं, तो थर्ड एंगल, अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो हमारी ट्राइंगल कैसी होंगी बच्चे? सिमिलर होंगी। नाउ हैंस ट्राइंगल DCA is similar to triangle HGF। तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी बच्चे? सिमिलर होंगी। बाय विच रूल? नाउ ए रूल से। क्लियर? और यही हमें क्या करना था बच्चे? यहाँ पे प्रूव करना था। अब देखिए बच्चे, हमें प्रूव करना है CD अपॉन GH और AC अपॉन FG। देखिए बच्चे, अगर ये दोनों ट्राइंगल प्रूव हैं, सॉरी सिमिलर हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चे मुझे पहले देखना था कि CD और GH, नाउ CD और GH इन दो ट्राइंगल्स में आते हैं। यानी देखिए, अब दोबारा से समझिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसको मैं दोबारा से ही बना देता हूं फिगर। ABC, that point is D, now FEG और that point is H। अब देखिए, इसमें हमें पूछा है बच्चे CD अपॉन GH, नाउ CD अपॉन GH, ठीक है, ये साइड हो गई। AC अपॉन FG, AC और FG। तो हमें इन दो ट्राइंगल्स को लेना था। कौन सी को? इन दो ट्राइंगल्स को। और हमें इन दो को ही क्या प्रूव करना था बच्चे? सिमिलर प्रूव करना था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं बच्चे, उनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। तो सो दैट माय डियर स्टूडेंट, वी आर टेकिंग हियर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ ट्राइंगल ADC एंड FHG, देन वी प्रूव दैट कि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। So that now in this question, third question, we already proved the triangle DCA and triangle HGF are similar। क्योंकि बच्चे जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि जो ADC और FHG था, ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं? सिमिलर हैं। तो इसी वजह से बच्चे हमें दो बार प्रूव करना, तो मैंने यहाँ पे पहले थर्ड क्वेश्चन कर दिया है कंप्लीट, उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। अगर आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा एग्जाम के अंदर आता तो मेरे प्यारे बच्चों हम ओनली ये दो ट्राइंगल लेते। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये ही दो ट्राइंगल लेंगे? क्योंकि इन्हीं की तो साइड दी है, CD अपॉन HG, CD अपॉन GH, CD एंड GH, ये साइड और ये साइड, CD एंड GH। नाउ नेक्स्ट AC एंड FG,
AC and FG, so that we are taking the triangle this, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को हम लेंगे तब जाकर के हम इनको सिमिलर प्रूव कर देते, इनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। नाउ यहां पे लिख देंगे हम ट्राइंगल DC है सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। अभी हमने क्या किया बच्चे, प्रूव किया है, नाउ प्रूव, ठीक है। यहाँ पे नाउ प्रूव्ड क्लियर। यहां से सो दैट नाउ CD अपॉन, बच्चे अगर यहां से मैं ये साइड लूंगा तो यहां से ये साइड लेनी होंगी हमें, CD अपॉन HG इज इक्वल टू AC देन FGF या FG, ठीक है बच्चे। तो FG, और यही हमारा क्या है, यहां पे लिख देंगे हम करस्पॉन्ड साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, पूरा लिखेंगे, हैंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर बच्चे। तो ये चीजें हमें सॉल्व करनी थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है इन फिगर 6.40 E इज ए पॉइंट ऑन द साइड CB, यानी बच्चे E पॉइंट है जो हमारे पास फिगर है 6.4, उसके अंदर जो E पॉइंट है वो कहाँ पे है, CB पर है, प्रोड्यूस्ड, और CB को क्या किया गया बच्चे, प्रोड्यूस किया गया है, तब जाके पॉइंट E आया, ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है। आइसोस्केल ट्राइंगल्स क्या होती है, ए ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जिसकी दो साइड कैसी होती हैं बच्चे, इक्वल होती हैं। ABC विद AB इज इक्वल टू AC, और AB को इक्वल दिया है किसके, AC के। नाउ AB इज इक्वल टू AC इफ इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये चीज हमें गिवन है, ये चीज भी हमें गिवन है, और ये EF इज परपेंडिकुलर टू AC। नाउ प्रूव हमने करना है बच्चे ट्राइंगल ABD एंड सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, इसको, ठीक है। तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्लियर। नाउ गिवन AB इज इक्वल टू AC, क्लियर बच्चे, इतनी चीजें। उसके बाद AD परपेंडिकुलर टू BC, देन EF परपेंडिकुलर टू AC, क्लियर। हमें प्रूव करना है बच्चे ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, ये चीजें, ठीक है, ECF, क्लियर। अब देखिए बच्चे, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और ये चीज मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये AB साइड है बच्चे, और इस AB की ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये है, तो ये इक्वल। AC का ऑपोजिट एंगल B, तो B और C हमारे दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल ABC थी और उस ABC ट्राइंगल की AB और AC भुजाएं कैसी दी हैं, साइड्स कैसी दी हैं, इक्वल दी हैं। इफ साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल। क्लियर इतनी चीजें। अब हम बात करते हैं बच्चे पहले कि एंगल B, यहीं पे लिख लेता हूं मैं। नाउ यहां पे इन ट्राइंगल सॉल्व करते हैं बच्चे, सॉल्व इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, इन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF के अंदर देखिए बच्चे, ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री, और हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है बच्चे ECF, और इस ट्राइंगल का ये एंगल क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि बच्चे EF इज परपेंडिकुलर टू AC। और मैंने ये चीज पहले भी आप लोगों को बताई थी कि इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए साइड टू देयर ऑपोजिट वर्टेक्स या टू एनी पॉइंट, इट मीन्स द लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड या वर्टेक्स टू एनी साइड, या फिर हम इस तरीके से कहें इफ वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए साइड,
एंड इट इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री देन इट इज ए परपेंडिकुलर। अगर हम बच्चे किसी भी वर्टेक्स से या किसी भी पॉइंट से किसी साइड के ऊपर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, क्लियर, और वो लाइन सेगमेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है वहां पे, तो वो जो चीजें हमारे पास होगी, जो वो लाइन सेगमेंट हमारा होगा, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा। किसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर उसे डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चे, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ई एफ को परपेंडिकुलर ही डाला गया है किसके ऊपर, एसी के ऊपर, क्योंकि ये चीज हमें क्या थी बच्चे, गिवन थी, बिकॉज इट इज गिवन फॉर अस। सिमिलरली AD is perpendicular to BC so that the angle D is also 90 degree because it is given, clear। तो यहां से एंगल B इज इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों एंगल C के। नाउ एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब इस एंगल B को मैं किस तरीके से लिखूं, इस एंगल B को हम यहां लिखेंगे बच्चे, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, क्लियर। और यहां पे हम लिखेंगे नाउ AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल B एंड एंगल C आर ऑपोजिट एंगल, आर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। AB इक्वल टू है बच्चे AC के, और एंगल B और C कैसे एंगल है, ऑपोजिट एंगल है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ABD और ECF कैसे होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट नाउ EFC, एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल ADB, एंगल ADB। क्यों, क्योंकि बच्चे ईच कितने डिग्री है, 90 डिग्री, इसीलिए हमारे पास क्यों, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि EF इज परपेंडिकुलर टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, या आप यहां पे लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, क्लियर। आगे अब हम बात करते हैं, अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, ये चीज आप अच्छे से समझते हो। तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया, फिर इस एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि यही तो दो ट्राइंगल थी हमारे पास। नाउ एंगल A, अब एंगल A तो बच्चे पूरा भी है, और यहां से हम इसकी बात करते हैं तो ये आएगा BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CEF, एंगल CEF किस रूल से इक्वल है बच्चे, थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, क्लियर। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो इट मींस दे आर सिमिलर टू ईच अदर। नाउ ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू, हैंस लिखेंगे यहाँ पे, हैंस ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, क्लियर इतनी चीजें। तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी बच्चे, सिमिलर होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।